हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज यहाँ 4 बजे लाइव होते हैं टीजीटी साइंस के लिए। तो जो बच्चे एचएसएससी टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था। प्लांट टिश्यूज के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उनमें कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से उनके आगे हमने फर्दर टाइप्स भी देखी थी। आज हम उनके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। और आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलो तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि मैंने आपको प्लांट टिश्यूज में क्या क्या बताया था। प्लांट टिश्यूज में आपको क्या क्या बताया था, एक बार देख लेते हैं। यस, तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। यस, और अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यूज की, है ना, तो हमने बात करी थी प्लांट टिश्यूज में प्लांट टिश्यू। सबसे पहले टिश्यूज क्या होता है? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या है ये? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जितने भी सिमिलर हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? प्लांट टिश्यूज के बारे में। और मैंने आपको बताया टिश्यूज क्या है। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सारे टिश्यूज क्या करते हैं? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यूज की, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम विभेदित उत्तक भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू जिसको हम स्थायी उत्तक भी बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये कैसे होते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सेल्स आर डिवाइडिंग। इनके सेल्स जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ताकि क्या कर सके? ये ग्रो कर सके, ग्रो कर सके। ये हमें प्लांट्स के टिप पे, जैसे रूट और शूट होता है, जड़ें और तन की टिप पे हमें कौन सा टिश्यू मिलता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है। वहां पे जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। कौन कौन से? एक है एपिकल, एक है एपिकल जिसको शीर्षत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षत, शीर्षत। दूसरे होते हैं इंटरकैलरी, इंटरकैलरी जिसको अंत्यवर्षी बोलते हैं, अंत्यवर्षी। ठीक है, और एक होते हैं लेटरल, लेटरल जिसको क्या बोलते हैं? पार्श्व। ठीक है, तो ये कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब हम बात करते हैं वो सेल्स जो डिवाइड कर करके अपनी एबिलिटी खो देते हैं। एक टाइम आता है कि ये सेल्स क्या करते हैं? अपनी एबिलिटी खो देते हैं कि अब ये डिवाइड नहीं होंगे। जब ये अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड होने की, तो ये क्या बन जाते हैं? ये परमानेंट बन जाते हैं। परमानेंट के पास डू नॉट हैव एबिलिटी टू ग्रो। इनके पास क्या है? एबिलिटी खत्म हो जाती है किसकी? ग्रो करने की। ठीक है, वो सेल्स जिनके पास एबिलिटी खत्म हो जाती है ग्रो करने की उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यू भी 2 तरह से होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल परमानेंट, सिंपल सरल उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स जटिल। ठीक है, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें सारे के सारे सेल्स एक ही तरह के होते हैं। ऑल सेल्स आर सेम काइंड टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितने भी सेल उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर
cells are present to perform एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वहां पे सारे के सारे सेल्स क्या है, सिमिलर है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, जहां पे डिफरेंट टाइप्स के सेल मिलते हैं। टिश्यू के अंदर क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसकी जो डिस्कशन है सिंपल, परमानेंट और कॉम्प्लेक्स की, सरल वाले की और जटिल वाले की, थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। पर आपके लिए एक प्लांट टिश्यू का ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लांट टिश्यू में क्या क्या चीजें आती है ये देखना बहुत जरूरी है कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो जिनके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, और वो किस में हेल्प करते हैं, बेसिकली ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इनका काम होता है। ठीक है, इसमें तीन तरह के होते हैं, एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी और एक होता है लेटरल। इनकी पोजीशन के आधार पर कि कहां पे ये प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, एपिकल में, इंटरकैलरी में और लेटरल में। ठीक है, इतनी बात। दूसरे टाइप के जो टिश्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं स्थायी, परमानेंट टिश्यू। अब वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी एबिलिटी खो देते हैं, उनके सेल्स जब अपनी एबिलिटी खो देते हैं कि अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। अब ये परमानेंट बन जाते हैं और इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट वो होते हैं जिनके पास जितने, जैसे सेल जो टिश्यू है वो क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल से मिलके बना है। उन बहुत सारे सेल में अगर सबका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा, एक ही तरह के सेल्स पाए जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर उसमें अलग अलग प्रकार के सेल पाए जाएंगे, जैसे कोई गोल होगा, कोई लंबा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई किसी का अलग फंक्शन होगा, कुछ अलग काम कर रहा होगा, तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके भी आगे फर्दर हम उसको भी डिवाइड करते हैं, उसको भी आगे क्या करा जा रहा है, फर्दर डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, दो टिश्यूज आपको याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है प्ले अ स्पेशल रोल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंड गिव अप देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड देन फॉर्म। तो वो क्या कर देते हैं, वो अपनी एबिलिटी को क्या कर देते हैं, एंड गिव अप देयर एबिलिटी, वो अपनी एबिलिटी खो देते हैं, गिव अप कर देते हैं, अब नहीं हम डिवाइड होंगे। तो वो क्या बना लेते हैं, सीव ट्यूब सेल बना लेते हैं, एसोसिएटेड फाइबर बना लेते हैं, परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं या आरबीसीज बना लेते हैं। तो अब आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाओगे कि जो मेरिस्टेमेटिक उत्तर होता है उनके पास एक विशेष भूमिका होती है, वो एक विशेष भूमिका निभाते हैं जो विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं। तब वो क्या बन जाते हैं, वो स्थायी उत्तक बन जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप परमानेंट टिश्यूज के सेल जो होंगे वो नॉट डिवाइडिंग होंगे, डिवाइड नहीं कर रहे होंगे, नॉट डिवाइडिंग होंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसने बात की है किसके बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ना। अब इसने किसकी बात की है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साधारण स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। साधारण स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हमें भी पता है तीन प्रकार के होते हैं। अब इसकी भी डिटेल देख लो एक बार। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, दो तरह के पढ़े थे, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें एक ही प्रकार के सेल पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक ही प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। अब ये तीन तरह के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पैरेन्काइमा। क्या होता है, पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। ठीक है, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोला मैंने बोला ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें सभी सेल्स एक ही प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सब एक ही प्रकार के होंगे।
ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, पैरेन्काइमा की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा क्या होता है बेटा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई और अदर क्या ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप इससे छूट सकते हो, क्योंकि पैरेन्काइमा से भी क्वेश्चन आएगा, कोलेनकाइमा से भी क्वेश्चन आएगा और स्क्लेरेन्काइमा से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पैरेन्काइमा की, तो इसके सेल्स जो होते हैं आइसोडायमेट्रिक होते हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं। क्या बोला मैंने, सबसे पहले इनके अंदर जो सेल पाए जाते हैं आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब सबका डायामीटर क्या होता है, सेम होता है, सबका डायमीटर सेम होता है। ये बेसिकली ओवल शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं या पॉलीगोनल शेप के होते हैं, पॉलीगोनल शेप के होते हैं। सबसे पहले मैंने बोला ये आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं, ये पॉलीगोनल शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं। दूसरी बात, इनमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है, थिन। और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, अबंडेंट होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये लिविंग सेल है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्योंकि ये लिविंग है, ये लिविंग टिश्यूज है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लार्ज, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, एक बहुत बड़ा क्या होता है, वैक्यूल होता है। क्या कह रही है, मैंने आपको बोला इनके जो सेल्स होते हैं वो सेम एक ही शेप के होते हैं, सारे के सारे एक शेप, मतलब सेम डायमीटर होता है सबका। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, बहुत ही पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा पाया जाता है और न्यूक्लियस जो होता है इनका वो लिविंग होता है। ठीक है, इसमें लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये मिलते कहां पे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये मिलते कहां पे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां पे मिलते हैं, ये सॉफ्ट पार्ट पे मिलते हैं प्लांट्स के, जैसे पिथ में मिलते हैं, कॉर्टेक्स में मिलते हैं। ठीक है, सेवेंथ इंपॉर्टेंट चीज, इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये फूड का स्टोरेज करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फूड को स्टोर भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो आपने देखा कि इसमें क्या होता है, यस आपने देखा, क्या देखा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। यस, आपने देखा कि इनमें जो सेल्स होते हैं वो क्या है, इनमें जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, इनके जो सेल्स हैं वो क्या है, इनमें जो सेल्स हैं वो आइसोडायमेट्रिक है, मतलब सेम डायमीटर के हैं। ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, मैं आपको एक यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूं इसका कि क्या कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये देखो अब आपको दिख जाएगा, एक मिनट। एक मिनट बेटा, यस विजिबल है आपको, चलो। तो आपने क्या देखा कि जो प्लांट्स हैं, जो क्या है, प्लांट टिश्यूज है, उसमें कौन सा, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें 3 तरह के टिश्यूज होते हैं, है ना। 3 तरह के टिश्यूज आपने देखे, इसमें कितने तरह के टिश्यू हैं, 3 तरह के टिश्यू हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात करी किसके बारे में, अभी हमने बात करी पैरेन्काइमा के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कोलेनकाइमा के बारे में। तो चलो कोलेनकाइमा को देख लेते हैं कि कोलेनकाइमा क्या है। एक मिनट, ब्लैंक हो गई स्क्रीन, एक मिनट बेटा, बस 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट का टाइम दो, और अभी हम लोग वापस से क्या कर लेते हैं। यस, आ गई है ना। अब हमने बात की किसके बारे में, किसके बारे में बात की, अभी हमने बात करी पैरेन्काइमा के बारे में। तो आपने देखा पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, और आपने ये भी देखा कि थिन वॉल सेलुलोज की होती है। यहां तो हमने किसके बारे में लिखा था, यहां तो हमने लिखा था पैरेन्काइमा के बारे में, ठीक है। अब हम दूसरा लिखेंगे किसके बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में। अभी आपने लिखा पैरेन्काइमा के बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में मैंने आपको कौन कौन सी चीजें बताई, एक तो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ये सेम डायमीटर के होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया इनकी सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। चौथा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने बात की कि यहाँ पे वैक्यूल लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिक्स्थ हमने बात करी यहाँ पे इंटरसेलुलर, बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने बात करी कि ये किसमें, फूड के स्टोरेज में हेल्प करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोलेनकाइमा की। सबसे पहले कोलेनकाइमा में इसके जो सेल होते हैं सर्कुलर शेप के होते हैं। कौन सी शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। ओवल शेप के भी होते हैं, ओवल शेप के भी होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, अनइवन होती है, मतलब कहीं से मोटी होती है, कहीं से पतली होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो क्या होती है, इवन होती है। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और पैक्टिन की बनी होती है, और पैक्टिन की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल है या तो सेलुलोज की बनी होती है या पैक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कोलेनकाइमा के अंदर जो कोलेनकाइमा के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाले सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होता है, स्पेस जो होता है दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं कि क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर प्लांट को ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ जाए तो प्लांट पूरे के पूरे नीचे गिर जाते हैं, फिर वो सीधे खड़े हो जाते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना, प्लांट ऐसे थोड़ी नहीं टूट के नीचे गिर जाते हैं। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट है वो कौन से टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये कहां पे पाए जाते हैं, ये स्किन के नीचे, बीनीथ स्किन, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के बिलो ये टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड बात करेंगे किसके बारे में, थर्ड हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो देखो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा के अंदर शेप जो होती है वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल शेप, अलग अलग शेप के होते हैं ये, जैसे वो तो ओवल शेप के थे या पॉलीगोनल शेप के थे, ये अलग शेप के होते हैं, दो होते हैं इसमें, एक फाइबर्स होते हैं और एक स्क्लेरेट्स होते हैं, एक फाइबर की शेप में होते हैं, एक स्क्लेरेट्स होते हैं, दो तरह के होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के सेल, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें इसकी सेल वॉल की, तो इसकी सेल वॉल कैसी होती है, यहाँ पे एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है जो लिग्निन की बनी होती है, लिग्निफाइड होती है, किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। थर्ड अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, ये बात याद रखना है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है,
न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसीलिए ये डेड टिश्यू है, ये लिविंग नहीं है। बल्कि जो दोनों बाकी दोनों थे, कौन कौन से, फर्स्ट पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, और दूसरा कौन सा, कोलेनकाइमा, ये दोनों क्या थे, लिविंग थे। जबकि ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड है, क्योंकि यहां पे ना तो साइटोप्लाज्म है और ना ही न्यूक्लियस है। ठीक है, क्लियर है। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये हार्ड और रिजिड होते हैं, हार्ड और रिजिड बनाते हैं, किसको, प्लांट्स को। आपने कोकोनट देखा, नारियल देखा, नारियल के ऊपर जो छिलके होते हैं उस वो हार्ड होते हैं ना, वो किसके बने हैं, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, चले। चलो, तो आपने देखा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कितने तरह के हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज कौन सी है, वो पैरेन्काइमा, फिर दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब आप बता सकते हो इजीली कि कितने टाइप्स के क्या पूछे गए हैं। यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन में, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है where is food normally stored in plants, in parenchyma, in macroscopic tissue, in spincher। यहां पे स्पिंचर नहीं है, ये स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा। इसमें प्लांट्स जो है अपना फूड को स्टोर करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फूड स्टोर्ड होता है, फूड स्टोर्ड होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कहां पे होता है, पैरेन्काइमा के अंदर। पैरेन्काइमा में मैंने अभी आपको बताया कि इसके 2 ही फंक्शन होते हैं, ये एक तो स्टोर करता है फूड को स्टोर करता है, और दूसरा ये क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के अंदर क्या स्टोर होता है, प्लांट स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, डैश कंटेन रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड सेल विथ थिन सेल वॉल्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, प्राचीड्स या स्क्लेरेन्काइमा। कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जिनके पास अनडिफरेंशिएटेड और थिन सेल वॉल वाले सेल प्रेजेंट है। तो अभी हम ऊपर देख सकते हैं, है ना, ऊपर एक बार हम देख सकते हैं कि मैंने आपको कहां बताया था कि वहां पे अनडिफरेंशिएटेड सेल है, क्योंकि सबका डायमीटर सेम है, तो आप किसी को भी अलग नहीं कर सकते हो। और वहां पे जो सेल वॉल होती है वो थिन थी, किसकी सेल वॉल थिन थी, थिन सेल वॉल किसकी थी, पैरेन्काइमा की। किसकी थी, पैरेन्काइमा की। यहाँ पे आप ना तो डिफरेंशिएट कर सकते हो सेल को, और ना ही आप ये बता सकते हो कि और थिन सेल वॉल है किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। किसके अंदर देखिए, पैरेन्काइमा के अंदर। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। कौन से फूड को स्टोर करता है, ये स्टार्च को, सुक्रोज को, प्रोटीन को, वाटर को। ठीक है, इन सबको ये स्टोर करता है पैरेन्काइमा टिश्यू। और इसके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, आइसोडायमेट्रिक है। कैसे सेल है, आइसोडायमेट्रिक सेल है। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम्स थिकेंड एट द कॉर्नर्स, सेलुलोज एंड पेक्टिन, लिग्निन एंड काइटिन, पेक्टिन एंड काइटिन या सुब्रेनिन एंड सेलुलोज। जल्दी बताओ।
यस, जो सेल है कॉलेनकाइमा के वो थिकेंड होते हैं कॉर्नर से, क्यों, वाई? अभी मैंने आपको बताया कि किसी की सेल वॉल कैसी है, अनइवन है, अनइवन, किसके कारण? चलो, तो क्या बोला कि दिस सेल ऑफ collenchyma tissue become thickened at corners due to cellulose और पैक्टिन, लिग्निन एंड काइटिन, पैक्टिन एंड काइटिन या सुब्रेनिन एंड सेलुलोज। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉलेनकाइमा सेल के सेल्स होते हैं वो उनका सेल वॉल कैसा होता है, अनइवन होता है। अनइवन होना का रीजन क्या है कि वहां पे सेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट होता है, पैक्टिन डिपॉजिट होता है, क्योंकि उनके सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, उनके कॉर्नर्स जो होते हैं, यहाँ पे जो कॉर्नर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, थिकेंड होते हैं, मोटे होते हैं। क्लियर है? तो सेलुलोज और पैक्टिन की वजह से उनके सेल वॉल कैसे हैं, उनके सेल वॉल कैसे है, थिकेंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Flexibility in plants is due to a tissue called sclerenchyma, collenchyma, parenchyma या chlorenchyma. ओके, तो चलो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसके कारण है, फ्लेक्सिबिलिटी जो प्लांट्स में किस टिश्यू के कारण है, स्क्लेरेनकाइमा के, कोलेनकाइमा के, पैरेनकाइमा के या क्लोरेनकाइमा के? जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट्स के अंदर वो किसके कारण है, वो कौन से टिश्यू के कारण है? यस, बताओ फटाफट से, कौन से टिश्यू के कारण है फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है किसके कारण है, कोलेनकाइमा के कारण है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस, और क्लोरेनकाइमा क्या काम करता है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है जो किसमें हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, जो पैरेनकाइमा होता है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, फूड का स्टोरेज करता है। और स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, स्क्लेरेनकाइमा उसको रिजिड, स्टिफ एंड रिजिड रखता है, रिजिड। क्लियर है? डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्रोस्कोपिक नहीं है, ये है कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा है। नाउ नेक्स्ट, कोलेनकाइमा टिश्यू इज लिविंग एंड प्रोटोप्लास्ट, डेड एंड होलो, फुल ऑफ डेड एंड डिकेइंग फूड, विदाउट लिविंग एंड स्टोर्ड फूड। यस, तो अभी मैंने आपको बताया जो कोलेनकाइमा टिश्यू होता है वो कैसा है, कोलेनकाइमा टिश्यू कैसे है, वो लिविंग है। क्यों लिविंग है, लिविंग एंड प्रोटोप्लाज्म है, उसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। क्यों लिविंग और प्रोटोप्लाज्म, क्यों, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस भी है और उनके पास साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, जिसके कारण वो क्या है, लिविंग है। क्लियर है बेटा? तो इसका आंसर है लिविंग एंड प्रोटोप्लाज्म, लिविंग एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What type of tissue makes up the husk of coconut? Sclerenchymatous fiber, collenchymates, phylum parenchyma या parenchyma? कौन से ऐसे टिश्यू है जो क्या बनाते हैं? कोकोनट का हस्क बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया हस्क जो होता है कोकोनट का, जो कोकोनट के ऊपर छाल होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है? हार्ड होती है, रिजिड होती है ना? तो वो कौन बनाएगा? स्क्लेरेनकाइमा बनाएगा। कौन सा बनाएगा? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू बनाते हैं। ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं ये। इनके पास ना तो क्या प्रेजेंट होता है, ना तो इनके पास लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट है, ना प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज रिजिड सेल वॉल इज फाउंड? कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा या पैरेनकाइमा? इनमें से किसके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है? किसके पास रिजिड सेल वॉल किसके कारण होती है? लिग्निफाइड के कारण होती है, लिग्निन के कारण होती है। लिग्निफाइड सेल वॉल कहां पे प्रेजेंट है? लिग्निफाइड सेल वॉल कॉलेनकाइमा में प्रेजेंट है या स्क्लेरेनकाइमा में प्रेजेंट है या एरेनकाइमा में प्रेजेंट है? तो अभी हमने देखा कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा, उसमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है, लिग्निन की। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन की सेल वॉल। आप देख रहे होगे कि आपको एक बार बस पढ़ने की जरूरत है। किसको? एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है। कौन से को? एनिमल और प्लांट टिश्यू को। और उसके बाद आपके बहुत इजीली क्या निकल जाएंगे? सारे आंसर्स निकल जाएंगे। स्पिंचर नहीं होता बेटा, ये स्क्लेरेनकाइमा है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। Sclerids or stone cells are a modification of macrogonal cells, sclerenchyma, fibers या दारुवाहिनी? Sclerids and stones किस किस के? ये दारुवाहिनी नहीं है, जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल। और ये क्या है? कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा के पास क्या होते हैं? ये डेड टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यूज। ठीक है, इनके ऊपर ये बेसिकली क्या होते हैं? लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। ठीक है, इनके पास स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स और दूसरे फाइबर्स, दो तरह के होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। In which of the following is the epidermis absent? Mesophytes, young origin, mature stem या leaves? इनमें से किसके पास? मेसोफाइट्स के पास, यंग रूट्स के पास, यंग रूट्स के पास, मैच्योर स्टेम्स के पास और लीव्स के पास। किसके पास एपिडर्मिस नहीं होता? तो किसके पास एपिडर्मिस नहीं होता? यस, कौन बताएगा इसका? यस, जल्दी जल्दी बताओ, किसके पास एपिडर्मिस एब्सेंट होता है? यस, क्यूटिकल होता है। ये जो क्यूटिकल होता है ये किसके पास एब्सेंट होता है? ये यंग रूट्स के पास एब्सेंट होता है। जो यंग रूट्स होते हैं उसका क्यूटिन का बना होता है, क्यूटिन का एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिन बोलते हैं। उसके ये रूट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, रूट्स। क्लियर है बेटा? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। किसके बारे में? हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए प्लांट टिश्यूज के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपके एग्जाम्स में इस प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से, अभी हमने आज बात की थी सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू की। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, और उसके बाद हम किस पे आएंगे? एनिमल टिश्यूज पे आएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।